देखो यहाँ पर क्वेश्चन यही तो थर्ड क्वेश्चन है ना। एक मोटर कार कुल दूरी का पहला भाग 1/3 भाग, यानी पहला भाग क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला भाग क्या है, कुल दूरी का है 1/3 भाग, ठीक। और दूसरा भाग भी क्या है, दूसरा भाग ये भी कितना 1/3 भाग। तीसरा भाग क्या है तुम्हारा, तीसरा भाग 1/3 है, ये भी वो भी क्या है कुल दूरी का, यानी दोनों तीनों कुल दूरी का, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में अच्छा पहला भाग जो वो कौन से वेग से जा रहा हो, v1 वेग से, यानी ये है v1 वेग से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। सेकंड वाला भाग है तुम्हारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सेकंड v2 चाल क्या है तुम्हारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा भाग किस चाल से जा रहे हैं तुम्हारे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारे पास ये आगो ज्ञात करना हमें औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। क्वेश्चन में मोटर कार कुल दूरी का 1/3 भाग v1 चाल से, दूसरा भाग 1/3 भाग v2 चाल से, तीसरा भाग 1/3 भाग 60 किलोमीटर यानी v3 चाल से। किससे, v3 चाल से, ठीक। हमसे पूछे कुल दूरी बटे कुल समय यानी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी क्या तुम्हारे पास है यहाँ पर, कुल दूरी हम मान लेंगे कुछ ना वहां भाग दिया, यानी कुल दूरी को 1/3 भाग, फिर 1/3 भाग, फिर 1/3 भाग, तीन स्थिति में 1/3 भाग 1/3 भाग। तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना कुल दूरी कुछ ना कुछ रही होगी, वही को क्या सब 1/3 भाग एस मान लिया हमने, ठीक है। क्या मान ली, एस मान ली, 5 ना है कहती एस मान लिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले t1 टाइम निकालो, क्योंकि हमारे पास क्या है कुल दूरी तुम्हें मिल गई, समय चाहिए अब हमें, कुल दूरी बटे कुल समय, चाल यही हो गए औसत चाल। तो अब क्या चाहिए, समय चाहिए। तो अब समय तुम्हारे पास चाल रहेगी, सॉरी कुल दूरी है, और तुम्हारे पास हर स्थिति की क्या है चाल है। तो फिर हर स्थिति में क्या निकाल लेंगे हम, टाइम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्थिति में t1 टाइम कितना हो जाएगा फर्स्ट स्थिति के लिए, t1 बराबर समय बराबर होगा क्या है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है पहली स्थिति में 1/3 भाग, किसको एस को 1/3 भाग, एस बटे कितना हो जाएगा 3, और नीचे चाल कितनी हो जाएगी t1 के लिए 10। तो ये 10 कहाँ पहुंचेगी ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा s/30। ये पहला टाइम आ गो। सेकंड स्थिति के लिए सेम यही, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो t2 के लिए दूरी, तो वहां के लिए भी दूरी कितनी है 1/3 भाग, तो s को 1/3 भाग, और चाल कितनी है अब यहाँ पर 20। तो ये ऊपर पहुंचेगी, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये है जाएगा तुम्हारा s/20 यहाँ पहुंच जाएगी मेन बटे के ऊपर, तो 20 दिया 60। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन है आपके पास, थर्ड कंडीशन क्या है t3 टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर, या 1/3 भाग कुल दूरी को, तो 1/3 भाग कुल दूरी को कितना s/3, और कितनी चाल कितनी है v3 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ जाएगा s/100 180। ये सब लोग क्या लिखा जाए तुम्हारा टाइम लिखा जाए, और ये लिख रहा कि टाइम है घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा सबकी चाल, तो टाइम भी किस में आएगा अब तुम्हारे घंटा में। और तुम तो पूछे औसत चाल, तो औसत चाल क्या होगा तुम्हारी, औसत चाल बराबर क्या होगी तुम्हारी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या आ गई s, और कुल समय क्या आ जाएगा t1
प्लस के T2 प्लस के T3, यही 3 टाइम दिए हुए हैं। अब तीनों ने जोड़ दे, हाँ जी T1 का मान बोल दो, डायरेक्ट रखे दे हैं जी। तो T1 का मान क्या, S/30 प्लस के S/60 प्लस के S/100, यही है। तीनों को ले से क्या आ जाएगा नीचे, S/, इन तीनों को नीचे 180 है, क्योंकि 180 से सब ही कट जाएंगी। 180 3 छिंग 18 तक 6S प्लस के 6 तिया 18 तक ऊपर कितने 3S प्लस के खाली 180 तो एक बार खत्म तो 1S। ठीक, ये कहाँ जावे तुम्हारी मेन वटे के ऊपर, सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगा मेन, तो मेन वटा यही तो हो तुम्हारा, यानी S बटे ये, तो ये कितना जाएगा S गुणा में 180, अब बटे कितना जाएगा 6 और 3 9 और 1 10 S, S से S कैंसिल, 1 0 तो 1 0 कैंसिल, कितना बचा 18। क्या पूछिए चाल, तो ये काय में आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है तुम्हारा। मैंने याद कीजिए तो S पे करवानी तो 1/3 की डायरेक्ट सही करो था, उससे भी कोई दिक्कत ना, 1/3 आ जाती। फिर वहां पर क्या दोनों में, यहाँ पर भी क्या S थोड़ी आती, फिर यहाँ पर 1 1 1 1 आती, फिर यहाँ खाली 10 बन जाता है यहाँ पर। अब वहां 1 गुणा में तो खत्म, 10 तो 180। ठीक है जी, नोट डाउन करो जी, सेट करना बहुत जल्दी। ठीक, तो ये तुम्हारी तात्क्षणिक चाल ले जाएगी, यानी तात्क्षणिक चाल। इनिशिएंट स्पीड, तात्क्षणिक सही लिखिए। देख लो बाकी समझ में तो आ ही रही है। तात्क्षणिक सही है, ठीक है जी। असमान वेग से किसी वस्तु की स्पीड यानी किसी वस्तु की चाल में बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल तुमने देखो, एक गल मीटर चढ़ जाए फिर उतर जाए, यानी एक गल स्पीड दें तो एक गल उठा भी दें, तो वही स्थिति में फिर तुरंत वही अपनी स्थिति में आ जाए, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए परिवर्तन होगा गाड़ी की चाल में, तो उसे तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। ठीक, ऐसा ओडोमीटर से मापी जावे ये तुम्हारी चाल, स्पीडोमीटर थे इसकी मापी जावे, सॉरी ओडोमीटर है स्पीडोमीटर थे तात्क्षणिक चाल। बेस्ट तो यही है, लिख लो या लिखना चाहो तो। किसी वस्तु के असमान वेग में, असमान वेग में असमान वेग में बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन को, बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन को बहुत कम समय के लिए हुए परिवर्तन को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ये इससे दर्शाना है इसे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा एस क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, दूरी में हुआ परिवर्तन, और डेल्टा टी समय में हुआ परिवर्तन। लिमिट ये क्या है, ये समय में हुए परिवर्तन को बताएगा, यानी कि समय का परिवर्तन यानी जीरो सबसे कम, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी, 0 से। जब तुम 11वीं में आओगे ना, 11वीं को मैथ पढ़ोगे, वहां में पढ़ोगे लिमिट।
अभी ना, थोड़ी रुक जाओ, भैया पढ़ाएंगे मैथ भी। विचार करती हूँ हाँ अब आधे तो तुम कह रहे हो केमिस्ट्री, आधे कह रहे हो मैथ। मैथ खींच लियो, ऐसे कर लियो। हाँ एक बार कर लेना, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते रहना मैथ की अच्छी तरह से। तो केमिस्ट्री तुम्हारी जो है ना लिंक लिंक करके पढ़ाई जाएगी। जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट हो, एक तो फिजिकल हो गए, एक ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो जैसा फिजिकल पढ़ाई जाएगी तुम्हें, तो फिजिकल 11th के साथ साथ 12th की भी पढ़ा देंगे हम। वहीं पे तुम्हारी सभी रिएक्शन वगैरह आएंगी, टोटल तत्व वगैरह जितने टोटल इनकी मतलब वो यौगिक बनाने जितने भी हैं, तो ये सब उससे ही होगा। तो ये कर लिया आज का। तो v यानी वेग किसी वस्तु को, लिमिट डेल्टा टी बरा इक्वल टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा एस क्या है जाएगा यहाँ पर दूरी में परिवर्तन, और डेल्टा टी समय में परिवर्तन को बताएगा। ठीक है हाँ। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर चाल तथा वेग में अंतर तो तुम कर लेोगे खुद। दोनों, चाल एक अदिश राशि है और उसके बाद वेग क्या एक सदिश राशि है। चाल की विमा क्या होगी एल, वेग की भी विमा क्या आ जाएगी, सॉरी चाल की विमा एल टी माइनस वन और वेग की विमा एल टी माइनस वन आ जाएगी। ठीक। उसके बाद क्या लिखते हो, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और प्रति एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है ना, ये जाएगा अंतर, यही है और कुछ ना है। उसके बाद तुम्हारे हैं इसमें अगली हेडिंग डालो अब तुम। अब इसमें वो तो तुम कर लोगे, एक समान वेग, एक असमान वेग और असमान चाल। चाल मतलब अब तो मैंने तुम्हें बताई अभी यहाँ में चाल, चाल के प्रकार को, में एक समान चाल, दूसरी क्या बताई असमान चाल, अब तीसरे क्या बताया ताक्षणिक चाल। अब वहां पे वेग में क्या आ जाएगा तुम्हारे, वेग में देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ। वेग, वेग की परिभाषा लिखवाई मैंने तुम्हें, विस्थापन अपॉन समय, प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या ऐसा कह सकें। ठीक। ये भी वेग दो प्रकार, जैसे चाल की करवाई दो प्रकार, एक तो होगा एक समान वेग, एक समान वेग, दूसरा क्या होगा असमान वेग, समान वेग, और तीसरा क्या आ जाएगा औसत वेग, औसत वेग, और फिर क्या आ जाएगा ताक्षणिक वेग। सेम वही कंडीशन है। देखो यहाँ जैसे चाल है ना, वो यहाँ पर बस अंतर किसका रह जाएगा, दिशा को। ठीक। किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी में हुए बहुत कम समय के लिए परिवर्तन को क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कह देंगे। हाँ जी, ये भी क्या औसत वेग क्या आ जाएगा, कुल दूरी यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक। उसके बाद असमान वेग यानी समान समय में अलग अलग तय की गई दूरियां कोई क्या कहेंगे, असमान वेग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, समान समय में समान तय की गई दूरियों को क्या कहेंगे, एक समान वेग या समान वेग। बात एक है, तो इन्हें कर लोगे ना, सेम वेग कंडीशन, खाली क्या अंतर है, थोड़ा बहुत दिशा का अंतर है। इसमें दिशा निश्चित होगा, उसमें दिशा निश्चित नहीं होती। ठीक है ना बेस। अब देखो हेडिंग डालो त्वरण, एक्सेलरेशन रिगार्डिंग टू फोर्स। देखो यहाँ त्वरण क्या हो गया तुम्हारा,
किताबी परिभाषा में तो देखो यार ऐसे बोल सकेंगे, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण हमेशा क्या होगा, किसी भी वस्तु की चाल को एक समान नहीं रहने दें। या तो त्वरण किसी वस्तु की चाल को बढ़ाएगा और या फिर किसी वस्तु की चाल को घटाएगा। जैसे तुमने मोटरसाइकिल को एक्सीलरेटर थोड़ा सा भी खींचे तो तुरंत बढ़ा दे और हल्का सा कम करो तो तुरंत वह गति है घटा दे, तो वो क्या होगा, एक त्वरण ही काम करेगा वहाँ जगह। स्पीड जो रहेगा जैसे तुम दो तो थोड़ी सी बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी तुरंत वेग गाड़ी को, और घटाओगे तो घट जाएगा। कहने को मतलब त्वरण किसी भी वस्तु के वेग को या तो बढ़ाएगा या फिर मंदन करेगा, एक समान कभी भी नहीं रहने देगा जहां त्वरण आ गो। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे थोड़ा सा लिख दे, v माइनस के u अपॉन टाइम ए बराबर, और यदि हल्की सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो देखो ए टी आ जाएगा यहाँ पर बराबर v माइनस के u, माइनस के u उल्ली तरफ लाओगे तो ए टी प्लस के u बराबर कितना v, अब v बराबर होगा क्या तुम्हारा ए टी u प्लस के ए टी आएगा आगे आगे। तो देखो यहाँ जी पहले गति का समीकरण है ना सद्य यहीं पे गति को फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस के ए टी, यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर कौन सा वेग, प्रारंभिक, और u क्या आ जाएगा अंतिम वेग। हाँ मतलब अंतिम वेग आ जाएगा वे। तो त्वरण क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, प्रति मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तथा त्वरण किसी भी वस्तु के वेग को समान नहीं रहने देता, या फिर वो या तो वस्तु की चाल वेग को बढ़ाएगा या फिर वस्तु के वेग को घटाएगा। घटाने को मतलब कहा जाएगा मंदन। ये वेग यदि प्लस आ रहा हो आपको वेग तो ये बोलेंगे धनात्मक यानी बढ़ेगा, त्वरण यानी वस्तु का वेग बढ़ेगा, वस्तु का वेग बढ़ेगा। ठीक, यदि नेगेटिव है वीई तो वस्तु का वेग घटेगा, वस्तु का वेग घटेगा, और जो वस्तु का वेग घटे उसे बोलने मंदन, धनात्मक। हाँ, इसे बोल दे मंदन। जैसा किसी वस्तु का वेग है -5, या तो यार ऋणात्मक यो की तो रहने दो, यही तो सब समझ जाओगे का मंदन है। यदि माइनस से हटाओगे तो यहाँ क्या लिख दोगे मंदन। अब ये दर्शावे कि ये -5 है, ये मंदन लिखने पे क्या आ जाएगा, -5 की क्या स्पीड कम यानी वस्तु की मंदन है रोबा। हाँ, तो फिर ये माइनस हटाना पड़ेगा। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ हटा दो, अब भी क्या आ जाएगा -5 को क्या आ जाएगा, उस वस्तु को मंदन है जाएगा। ठीक है ना, तो वह लिखो यहाँ में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। v क्या है जाएगा यहाँ पर, v अंतिम वेग, और u है जाएगा तुम्हारा प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक है शॉर्ट में, और a हो जाएगा तुम्हारा त्वरण। ठीक है जी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर v माइनस के u अपॉन टी, v क्या है यहाँ जगह अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, अपॉन टी, t क्या आ जाएगा यहाँ पर समय। ठीक, अब इससे ही क्या है जाएगा तुम्हारे यहाँ पर गति को पहला समीकरण सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा यही जगह, बाकी ने अगार करवाएंगे तीनों ने एक जगह सिद्ध। हाँ थोड़ा सा लिख देना उसके बारे में, अब आयो 1-2 नंबर में तो सीधी परिभाषा लिख दियो और थोड़ा सा इसे दर्शा दियो बस। अब यहाँ पर क्या त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है।
अर्थात त्वरण का मात्रक क्या हुआ है, मात्रक क्या आ जाएगा इसका त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वीमा क्या आ जाएगी त्वरण की। अब जब तुम्हें मात्रक पता हो किसी भी राशि का तो बाकी वीमा बहुत सिंपल है निकालनी। मीटर की क्या आ जाएगी एल, और समय की टी स्क्वायर, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो एल टी की पावर -2 और यहाँ के ऊपर या कवच चढ़ा दे, ये क्या आ जावे वीमा। ये त्वरण पूरा टॉपिक खत्म यहीं पर। अब और क्या पूछोगे हम, कुछ ना। हाँ, सदिश में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता रहती है, लेकिन अदिश में क्या है तुम्हारी, परिमाण के साथ साथ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। जैसे तुम्हारा घनत्व है, ऊर्जा है, इनमें कोई दिशा की आवश्यकता ना हो, ठीक है ना। तो ये है जाएंगे तुम्हारे त्वरण। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन में लिख लियो। अब इसी में देखो क्या क्या आ जाएगा, त्वरण एक समान त्वरण आ जाएगा, असमान त्वरण आ जाएगा, औसत त्वरण आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण आ जाएगा। सब में कॉमन सी 1-2 शब्द को अंतर, बाकी सब सेम यही है। पहले कह दो कि आपका समय तो कहीं नहीं, केमिस्ट्री का समय तो कहीं नहीं, और मैथ तो चलते रहेगा, हम तो आपको लगा लेंगे बाकी केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री और एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख देना, वेग किसी भी वस्तु, वेग जो है यानी त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है, यानी त्वरण वस्तु के वेग में, किसी भी वस्तु के वेग यानी में, किसी वस्तु या वस्तु के वेग में सदैव परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। यहां पर सेपरेट एक चीज ना लिख सके कि त्वरण वस्तु के वेग में सदैव, यानी क्या करता है, यानी बढ़ाएगा, बट पर लेकिन वो कहीं कहीं मंदन भी करेगा, नेगेटिव भी आएगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां घटाएगा। कहने को मतलब या तो घटाएगा या बढ़ाएगा, तो कहने को मतलब वस्तु के वेग में सदैव परिवर्तन लाता है, उसे स्थिर ना रहने देगा, जब वस्तु पर त्वरण लगेगा। क्वेश्चन लिखो, एक कार की चाल 5 सेकंड में एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो कार के हो जाती है तो कार का त्वरण बताइए। यानी कार की चाल पहली स्थिति में 5 सेकंड में, टाइम कितना है यहाँ पर 5 सेकंड, ठीक। उसके बाद पहली चाल क्या है तुम्हारे पास, पहली चाल 7 मीटर प्रति 42 ही है ना, और लास्ट अंतिम चाल क्या है तुम्हारी 77। बस करो है गो। मैंने क्या बताया तुम्हें, ए बराबर पूछो यहाँ जगह, ए बराबर होगा क्या तुम्हारा v माइनस के u अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है तुम्हारे पास 77, अब प्रारंभिक वेग क्या है 42, कितना बटे टाइम कितना तुम्हारे पास 5, तो 77 में टाइम 5 ही है ना, तो 77 में तो 42 कितने बचेंगे, कितने 35, अब बटे 5 7 तो कितना होगा त्वरण 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उस कार को त्वरण कितना लगा वहां पर, त्वरण का मात्रक
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने यार तो निकाला वो तो दूरी और वेग और अरे इसके बातें भी निकाल लो। देखो आज के वेग को तो मीटर प्रति सेकंड ही होवे, यहाँ भी वेग को मीटर प्रति सेकंड होवे, तो दोनों को मात्रक मैंने मीटर प्रति सेकंड क्या ले लियो, कॉमन ले लियो, और नीचे समय को मात्रक क्या होवे, सेकंड। और ये सेकंड मेन बटे के ऊपर तो कितना आ जाएगा, मीटर बटे सेकंड की सेकंड में गुणा करो तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर आगो ना आगो। फिर लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है तो त्वरण या मंदन ज्ञात करें। स्कूटी की चाल का त्वरण या मंदन ज्ञात करें। मंदन क्या हुआ, यानी वैसा त्वरण जो प्रति सेकंड में वस्तु के वेग को घटाता हो, मंदन कहलाता है। मंदन में बढ़ना ज्ञात करेंगे। भाई कौन से समझ रहे हो? 7.5 आया सर। ये कितना 9 है? 11 है और 9 क्या बचेंगे? 9 देखो यहाँ टाइम कितना बताया हमने, 9 सेकंड। पहली चाल क्या आई वस्तु की, पहली चाल 92 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चाल क्या आई गाड़ी की, 11 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली, 9 सेकंड में किसी स्कूटी की चाल 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। यही है ना, 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। तो क्वेश्चन में पूछी त्वरण ज्ञात कीजिए, तो अब यहाँ रख दे सीधो। सबसे पहले प्रारंभिक वेग क्या है इसको, प्रारंभिक वेग 92 और अंतिम वेग क्या हो, तो 11। पहला अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक, वरना यार लिख लियो ए बराबर अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग क्या हो तुम्हारे पास, 11 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट प्रारंभिक वेग 92 बटे समय कितना 9। दोनों में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 81, अब बटे 9 काय के बचेंगे वे भी, माइनस के 9 नाम 81, तो कितना आएगा माइनस के 9। या तो माइनस के 9 क्या आया हमें, मंदन। तो या फिर यहाँ लिख देना, और 9 क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन। या लास्ट में क्या लिख दोगे, 9 मीटर प्रति सेकंड को क्या आ रहा हो वहां पे, मंदन आ रहा हो स्कूटी की चाल में। तो कहने को मतलब जहां नेगेटिव आ गो तो स्कूटी की चाल घटी होगी 100%। तो यहाँ पर स्कूटी की चाल 92 है पहले, फिर 11 आई तो बहुत घटी है। तो कितनी प्रति सेकंड, यानी 9 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वह की चाल में अंतर आया, यानी कम हुई है। प्रति सेकंड में कितनी घटी है, 9 प्रति सेकंड में, 9 प्रति सेकंड में 9, इतना ही क्या है ये मंदन। मंदन क्या हुआ, वैसा त्वरण जो किसी वस्तु की चाल या किसी वस्तु के वेग में क्या लाता हो, कमी लाता हो, यानी उसकी चाल मंदन करता हो, वो कहलावे। ऐसा लिख लेना जो तुम्हें ध्यान दे, यानी अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग। अगला क्वेश्चन लिखो एक और। एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड थी, एक कार जिसकी चाल
60 मीटर प्रति सेकंड थी, एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड थी। चाल सेकंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है। जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो त्वरण या मंदन ज्ञात करें। तो त्वरण या मंदन ज्ञात करें, जिसकी चाल कितनी थी आपकी 60 मीटर प्रति सेकंड थी, और उसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो कार का क्या ज्ञात करना, मंदन या त्वरण ज्ञात करना है। जी देखो यहाँ जी देखो, इस क्वेश्चन में मैं करूं पहले, मैं थोड़ा सा लॉजिक है हल्का सा। सबसे पहले किसी वस्तु की कोई कार ही है, या की चाल कितनी है यहाँ जी पहले चाल कितनी, पहले टाइम में चाल ही उसकी यानी प्रारंभिक चाल ही 60 मीटर प्रति सेकंड। जस्ट 5 सेकंड बाद, कितने 5 सेकंड बाद ये रोक दी गई कतई यहाँ। तो यहाँ वेग कितना है, वो यहाँ अंतिम वेग 0 है, यहाँ को इसकी चाल थोड़ी रही। 5 सेकंड बाद वहां ब्रेक लगा के गाड़ी तुरंत रोक दी, तो वहां पर अंतिम वेग क्या आएगा उसको 0, क्योंकि फिर तो वो स्थिर विराम अवस्था में आ गई, ना आगे जाएगी ना पीछे, तो वहीं की वहीं डट गई। तो वेग क्या है जावे वहां पर, तो अंतिम वेग क्या आएगा वहां जी और कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तुम तो क्या पूछी, त्वरण ज्ञात कीजिए, तो लगा दो भैया मैं अंतिम वेग क्या 0, अंतिम वेग 0 है ना। जब कार 5 सेकंड बाद तुरंत रोक दे उसने, तब तो गति थोड़ी कर रही है वहां पर, तो वे क्या आ जाएगा अंतिम वेग 0। अंतिम वेग 0 माइनस के यू क्या आ जाएगा यहाँ जो है प्रारंभिक वेग अपॉन टी कितना 5, तो कितना आ यहाँ पर माइनस के 60/5, 5 तो यहाँ 12 बार खत्म, तो 12 पंजे 60, तो 12 माइनस क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आएगा प्रति मीटर 12 प्रति सेकंड के हिसाब से क्या आएगा मंदन आएगा। तो यार लास्ट में ऐसा भी लिख सको 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन। माइनस से हटा देंगे और एक शब्द लगा देंगे इतने का मंदन, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना यहाँ पर, मंदन क्या होगा, मंदन की पूछ लगे तुमसे, मंदन वैसा त्वरण जो किसी वस्तु के वेग को सदैव घटाता हो, उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। वैसा त्वरण किसी वस्तु के वेग को प्रति सेकंड, वैसा त्वरण, हाँ, जो किसी वस्तु के वेग को प्रति सेकंड घटाता हो उसे मंदन कहते हैं। वैसा त्वरण जो किसी वस्तु के वेग को प्रति सेकंड घटाता हो मंदन कहलाता है। प्रति सेकंड घटाता हो मंदन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मंदन हो गया तुम्हारा, ये त्वरण क्या है, ये त्वरण कहां पर काम करे तुम्हारे, आमने और सामने काम करेगा। त्वरण क्या करेगा, या सामने या आमने। और जब बात कहीं ऊपर नीचे क्या करोगे, ऊपर नीचे की, तो वहां पर क्या करे गुरुत्वाकर्षण जी काम करे। तो या को मान क्या जाए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और या को भी क्या है जाएगा जब ये काम करेगा, तो या को भी है जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कब काम करे, सतह पर, यानी कोई वस्तु आमने सामने जा रही है, बैक जा रही है, पीछे जा रही है। ये कहाँ करे जब ऊपर नीचे की बात होगी। मान चलो किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो 5 मीटर दूरी तय कर पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। तो कण का वेग बताइए, कण का त्वरण बताइए, या फिर
कण ने कितनी दूरी तय करी वहां पर, वहां में ये पूछेगा। वहां पर तुम क्या यूज करोगे, 9.8 अप्रोक्स मान लिया 10 के बराबर। अप्रोक्स यानी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड ना हो, उसके लिए क्या मानना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हर जगह मान लिया अप्रोक्स की। अप्रोक्स मान लिया, शॉर्ट में लिख दें, अप्रोक्स शॉर्ट में लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहां में है तुम्हारे ये तो तुम्हें पता होगी, बड़ी जब किसी बड़ी मात्रक को छोटे मात्रक में ले जाए तो क्या करें, छोटे मात्रक को बड़े में ले जाए तो क्या करें, ये कल भी बताई मैंने। जब मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो क्या करोगे, गुणा, यानी बड़ी से छोटी इकाई में, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 की गुणा करी 1 में, क्योंकि मीटर बड़ो सेंटीमीटर थे तो गुणा करी, यानी बड़े तो छोटे में गए तो गुणा। और जब छोटे यानी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हमें बनाने मीटर, तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 100 से भाग करोगे 100 में तो 1 मीटर ना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर, तो फिर क्या आ जाएगा, भागे जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, झेड़ दी जनाब। मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग, मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा। लिखा दोगे, लिखा रहा तो। मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा। देखो यहां क्वेश्चन में क्या बोली, मीनार से गिर रहा किसी पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा। 5 सेकंड बाद कौन सा वेग आएगा, यहां पर अंतिम वेग क्या आएगा, अंतिम वेग ही तो आएगा 5 सेकंड बाद। तो वहां ना अंतिम वेग यानी v बराबर क्या, ये पूछे सबसे पहले। 5 सेकंड बाद टाइम कितना दे दिया यहां पर, 5 सेकंड। अब वहां ने ये ना बोली कि अब तुम्हें प्रारंभिक चाल दे कुछ, यहाँ प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो स्थिर अवस्था बना है। अब यहाँ पर वो क्या है, 5 सेकंड बाद किसी पत्थर का वेग क्या होगा वो पूछे, तो अंतिम प्रारंभिक वेग क्या होगा, आपको शून्य ही तो होगा। यानी मान चलो पत्थर है यहाँ जगह, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभिक चाल 0, अब यहाँ से 5 सेकंड बाद, तो यहाँ से दूरी तय करेगा 5 सेकंड, मान चलो इतनी दूरी तय करी 5 सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा वी वेग पे, अंतिम वेग पे आएगा ना आएगा। तो हमें क्या पता यहाँ चाल कितनी, यहाँ क्या आया कि चाल 0, यहाँ तो स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में है कण, प्रारंभिक स्थिति में जब वो छोड़ोगे वहां जगह। अब यहाँ की चाल यहाँ कुछ है, जब मैं यहाँ छोड़ूंगा तो 5 सेकंड बाद ये नीचे पहुंचेगा अपने अंतिम वेग पे, तो कहने को मतलब आपको प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो वहां क्वेश्चन में पूछे क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। मैंने तुम्हें एक बात बताई, जब ऊपर नीचे की बात करें तो ये वस्तु ऊपर से नीचे जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी तो मैंने कौन सा काम करे, जी लिख दें। जब आगे पीछे काम करेगा तो ये क्या लिख देंगे, तो या ए लिख देंगे। तो यहाँ जी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जी या ए, बात एक ही आ जाएगी, जी या ए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9.8 लिख दो, या फिर अप्रोक्स लिख दो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब है वो क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा फिनिश। देखो अब यहाँ पर हमने तुम्हें ए बराबर क्या बताया, यहाँ पर क्वेश्चन में अंतिम वेग, तो ए बराबर अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे टी। तो यहाँ पर देखो अंतिम यानी ए क्या है, यहाँ पर ए 10 मान ले हम कैलकुलेशन के लिए 10, अंतिम वेग क्या हमें ना पता क्या माइनस प्रारंभिक वेग क्या आएगा 0, और टाइम कितना 5 सेकंड 5, तो इधर करोगे तो 50 आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कितना वेग, तो v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर प्रति सेकंड ये अंतिम वेग है। जब वस्तु ठीक गिरने से पहले 5 सेकंड, तो आपको वेग क्या हो 50 मीटर प्रति सेकंड वेग हो, उसको अंतिम वेग। ठीक है जी। और इसके बाद चलो तुम करो अपने काम करो।
अभी ऐसा करा एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान वेग। मैंने अभी क्या बताई थोड़ी देर पहले, टॉपिक खत्म मैंने तो पहले डिस्कशन करो ना मैंने, एक समान वेग असमान वेग सब चाल के ऊपर ही रही, बस उसमें थोड़ा थोड़ा दिशा को थोड़ा डिफरेंट है, उन्हें देख के करनी है। ऐसा से वही है ये तो छोटी सी चीज है, तुम भी कर सको आराम से खाम कर टाइम पे। ये है को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समय समय दूरी तय करती है समान वेग। एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 6 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? 6 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? 6 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? हाँ जी, वो 50। और बोलो एक आध। दसवीं के बालक सवाल कर रहे हैं देखो यहाँ जी के सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली हमने? किसी वस्तु का वेग कितने कै मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। कहाँ? ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। तो ऊपर पहला प्रारंभिक वेग है को, तो प्रारंभिक वेग क्या है उसको? u बराबर 10 मीटर प्रति ये है। ठीक, उसने पूछे क्वेश्चन 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 6 सेकंड बाद मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हुआ कै सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। ठीक है, अब वन क्वेश्चन ने पूछी का अंतिम वेग। वस्तु कहां पर फेंकी जा रही है? ऊपर की तरफ क्या लगेगा अब यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण जी लगेगा। और जब ऊपर की तरफ लगे तो नेगेटिव लगे हमेशा। देखो यहाँ जब जी ऊपर की तरफ लग रहा हो तो यहाँ पर जी को मान हुआ माइनस के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब जी नीचे की तरफ काम करेगा तो प्लस के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई समझ ना आई? थोड़ा 50 आ गया। हाँ देखो यहाँ मैंने कहा बताया 9.8 जब ऊपर की तरफ बात करो, कोई वस्तु जब ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण या त्वरण क्या लगेगा? नेगेटिव। और जब नीचे की तरफ आएगी तो वस्तु क्या लगेगा? पॉजिटिव। भाई मान चलो कोई वस्तु ऊपर फेंकेगा तो जब ही तो फेंको जब नीचे तो वेग लगाओगे ऊपर की तरफ और फिर नीचे को आएगा। ऊपर तो जब कोई नीचे को आएगी वस्तु तो फ्री अवस्था में आएगी ना अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर यहाँ पर कोई फोर्स लगाया जाएगा फिर उसको अलग एक्सटेंडेड बल लगेगा वहां पर। तो ऊपर की तरफ क्या करेगा? माइनस वन, नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो कण कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की तरफ ना फेंका जा रहा है। यहाँ पर जी क्या है? यहाँ पर ऊपर की तरफ काम कर रहा हो जी, यानी ऊपर की तरफ काम करो, यानी ए मान लो यार। बात है कि तो कितना हो यहाँ पर? 10 मान लेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए। 9.8 भी मानो कोई दिक्कत ना, अप्रोक्स में बैठा हो। ठीक, तो ए हमने पूछे तुम तो अंतिम यानी वेग क्या होगा? 6 सेकंड बाद वेग। 6 सेकंड बाद कौन सा वेग पूछो तुम तो? अंतिम वेग पूछो यहाँ पर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? v माइनस के u अपॉन टी। ए कितना? 10 बराबर v तुमसे पूछिए और v क्या है यहाँ पर? u प्रारंभिक वेग 10 और समय क्या है? 6 गुणा करोगे 60 बराबर v माइनस के 10। इधर को लाओगे क्या क्या जाएंगे? ये माइनस आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ काम कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये माइनस कितना आ जाएगा?
60 और इधर को लाओ माइनस के 60 प्लस के 10 बराबर v। तो v बराबर कितना बचा -60 में तो 50 काई के ज्यादा माइनस के तो माइनस लगा देंगे मीटर प्रति बंधन कर सके आप, बंधन भी कर सके। मंदन तोड़ में लिखे ना कि वेग में, ये क्या लिख रहे हो तुम्हारा अंतिम वेग लिख रहे हो यहाँ पर। नो कह रहा हूं अगर बेग आते लिखा तो बात ही लिखा वही थे पता ना कहाँ थे b बराबर d बटे t। कहाँ गई थे? वो डिफरेंशिएशन वाला और जो समाकलन वाला वो जो ना वो अगा रहे है तुम्हारे क्वेश्चन वहां में समीकरण दे x वगैरह t वगैरह में आई समझ ना आई ये क्या रहेगा dv/dt है क्या ये क्वेश्चन। अब जो भी तोड़ते रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये इतने ही टाइप का क्वेश्चन है और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना है, ठीक है। और अगार आगे आके टाइप बदलेंगे भी अगार बताएंगे। अब देखो एक चीज और समझ जाओ यहाँ पर, ये काम तुम्हें घर करना तोड़। ये तो मैंने तुम्हें बता दी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे चाल बताई, फिर चाल में एक समान चाल बताई, असमान चाल बताई, औसत चाल बताई, फिर उसके बाद तात्क्षणिक चाल बताई। इसी तरह यहाँ में एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण होगा किसी समान समय में समान तय किए गए वेग या असमान वृद्धि को क्या है जाएगा यहाँ पर एक समान त्वरण। यानी किसी वस्तु के समान समय में समान वृद्धि या समान कमी हुई वेग में जो होवे वो एक समान होगी। या तो वृद्धि करेगा या कमी, क्या करेगा समान समय में समान वृद्धि या समान कमी किसी वस्तु के वेग में, वो क्या है जाएगा एक समान त्वरण। और असमान में क्या है जाएगा यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण भी रहेगा में असमान, समान समय में अलग अलग वेग से वृद्धि या कमी को ही क्या कहेंगे असमान त्वरण कहेंगे। और असमान त्वरण के बाद क्या है औसत त्वरण, औसत त्वरण, औसत त्वरण क्या है जाएगा यहाँ पर कुल वेग में हुए परिवर्तन बटे कुल लगा समय के अनुपात को क्या कह देंगे औसत त्वरण कह देंगे। औसत त्वरण के बाद क्या है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक त्वरण किसी वस्तु के वेग में हुए बहुत कम समय के लिए परिवर्तन को क्या कहेंगे यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। भाई लिखना चाहो तो लिख लो ना बहुत से एक बहुत जल्दी, हाँ मतलब इनकी परिभाषा लिखवाए तुम बहुत जल्दी, क्योंकि परिभाषा वैसे तो पूछे ना खाली त्वरण ही पूछेगा तुमसे। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान वृद्धि या समान कमी को ही क्या कहते हैं एक समान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु के, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान वृद्धि या समान कमी, यदि किसी वस्तु के वेग में समान वृद्धि या समान कमी को ही एक समान त्वरण कहते हैं, को ही एक समान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या लिख दोगे यहाँ पर मुक्त रूप से गिरती कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु फेंकोगे तो वहां को एक समान त्वरण ही रहेगा। मतलब नंबर सेकंड में लिखो असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या है जाएगा समान समय में, यदि किसी वस्तु के समान समय में, यदि किसी वस्तु के वेग में, यदि किसी वस्तु के, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में, समान समय में असमान वृद्धि या असमान कमी को ही क्या कहेंगे असमान त्वरण कहते हैं।
असमान कमी या असमान वृद्धि को क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ औसत त्वरण। कोई भी वस्तु हो एक्स्ट्रा फोर्स लगा कर फेंक दो, वही उदाहरण है जाएगा। पहले जैसा तुम मान चलो, देखो यहाँ जी असमान क्या है जाएगा, ये यहाँ से मैं फेंकूंगा, जब यहाँ से फेंकूंगा यहाँ से थोड़ा बल लगेगा ज़्यादा, यहाँ से थोड़ी तेज जाएगी, फिर अगार जाकर यहाँ को बल या ये बल क्या आ जाएगा कम, और कम आने पे फिर बस या की चाल क्या जाएगी कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा असमान आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लिख दो औसत त्वरण। यदि किसी वस्तु के कुल वेग परिवर्तन की दर तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। कुल वेग परिवर्तन की दर, कुल वेग परिवर्तन की दर तथा समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तथा समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। या बोल दें एवरेज, या ऐसा दर्जा दें एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब यार रिलीज कैसे करके लिख सको, या को मतलब क्या है v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस के t1। बात एक ही है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, अंतिम समय माइनस के प्रारंभिक समय, ये टोटल आ जाएगा। या ऐसा करके लिख सकते हैं डेल्टा का मतलब क्या हुआ अंतर, और डेल्टा यहाँ भी अंतर, यहाँ समय को अंतर वहां वेग को अंतर। ठीक है जी, बाकी कल क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे। डेल्टा यू है, डेल्टा वी है, ये खाली वी मान लेगा, वी यो मान लेगा। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।